वृंदा व्लॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो तमिल के मशहूर हीरो जेमिनी गणेशन के बारे में, जो रेखा के पिता थे। दोस्तों, तमिल भाषा के दो शब्द हैं, कढ़ाल मन्नन यानी किंग ऑफ द रोमांस। 1950 के से लेकर 1980 के बीच तमिल सिनेमा के सबसे रोमांटिक हीरो थे जेमिनी गणेशन। इन्हें ही कढ़ाल मन्नन भी कहा जाता था। ये इतने हैंडसम माने जाते थे कि फिल्मों में कभी इन्हें बदसूरत दिखने वाले रोल नहीं दिए गए। जेमिनी गणेशन बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के पिता थे। हालांकि उन्होंने रेखा को कभी अपनी बेटी नहीं माना और ना ही उनकी मां को अपनी वाइफ का दर्जा दिया। दोस्तों, जेमिनी गणेशन ने 3 शादियां की थी। पहली शादी तो सिर्फ इसलिए की थी कि ससुर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का भरोसा दिया था। डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मी पर्दे पर ले आई। दोस्तों, पहले एक्स्ट्रा कलाकार, फिर साइड हीरो, फिर विलन और फिर बने हीरो। दूसरी शादी फिल्म एक्ट्रेस सावित्री से की, जो अपने जमाने की सबसे अमीर एक्ट्रेस हुआ करती थी। तीसरी शादी 78 साल की उम्र में, वो भी अपने से 36 साल छोटी लड़की से। जेमिनी गणेशन जितने फेमस थे उतने ही विवादों में घिरे रहे। एक्ट्रेस रेखा और उनकी मां से जेमिनी का रिश्ता हमेशा विवादों में रहा। सावित्री टॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन धीरे धीरे बर्बाद हो गई। इसका कारण भी जेमिनी गणेशन को ही माना गया। किंग ऑफ रोमांस की ज़िंदगी में जितना रोमांस था उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी थी। तो दोस्तों, जेमिनी गणेशन का जन्म 1920 को तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनका नाम रामासामी गणेशन रखा गया। इनकी दादी और माँ देवदासी थीं और इनके पिता रामासामी अय्यर पादुकोट्टाई तमिलनाडु के महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 6 साल की उम्र में जेमिनी गणेशन ने एक साथ दादाजी और पिता को खो दिया। परिवार लावारिस हो गया तो उन्हें बुआ के घर से मदद मांगने को जाना पड़ा। जेमिनी की बुआ मुथुल लक्ष्मी एक पढ़ी लिखी महिला थीं, जो देवदासी प्रथा से नफरत करती थीं। उन्होंने जेमिनी गणेशन के परिवार को सहारा तो दिया, लेकिन बदले में उन्हें जिल्लत और तानों के दिन काटने पड़ते थे। जेमिनी गणेशन की मां और दादी को उनके घर का आने वाले मेहमानों के सामने भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मुथुल लक्ष्मी को उनसे रिश्तेदारी पर शर्म महसूस होती थी। रोज़ के तानों और जिल्लत से परेशान जेमिनी की माँ और दादी उन्हें वहीं छोड़कर गांव लौट आई। वो चाहती थीं कि जेमिनी अपनी बुआ की तरह पढ़ लिख कर कामयाब बने। दोस्तों, जब बुआ ने पढ़ाई के लिए जेमिनी गणेशन को रामकृष्ण आश्रम भेजा तो वो माँ के बिना नहीं रह पाए और दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, तो जेमिनी आश्रम छोड़कर माँ के पास आए और गांव में ही उन्हें स्कूली शिक्षा मिली। फिर बीएससी करने चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज आए। इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जेमिनी गणेशन एक बार पढ़ाई के सिलसिले में अपनी दोस्त टीआर अलामेलू से मिलने तिरुचिरापल्ली गए थे, जहां उनकी मुलाकात अलामेलू के पिता से हुई और अलामेलू के पिता मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। उन्होंने जेमिनी गणेशन को प्रस्ताव दिया कि अगर वो उनकी बेटी से शादी करते हैं तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगी। जेमिनी डॉक्टर बनना चाहते थे तो वो राजी हो गए और 1940 में 19 साल के जेमिनी गणेशन ने उनसे शादी की। दुर्भाग्य से 1 महीने में ही ससुर गुजर गए। बिना सिफारिश के मेडिकल सीट मिलना नामुमकिन था। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर बनने का ख्याल छोड़ दिया और जेमिनी की शादी भले ही मजबूरी में हुई हो, लेकिन उन्होंने कभी पत्नी को ये एहसास नहीं दिलाया कि वो अलामेलू को बाबजी कहकर बुलाते थे। और कुछ सालों में इनके घर बेटियां का जन्म हुआ। अलामेलू से जेमिनी को 4 बेटियां रेवती, कमला, जया लक्ष्मी, नारायणी थी। जेमिनी खुद तो डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने अपनी 3 बेटियों को डॉक्टर जरूर बनाया। चौथी बेटी उनकी पत्रकार बनी। ससुर के गुजरने के बाद घर की जिम्मेवारी जो है वो जेमिनी गणेशन पे आ गई और वो नौकरी की तलाश में निकल पड़े और एक रिश्तेदार की मदद से उन्होंने दिल्ली के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर की नौकरी ली। कुछ लोगों की मदद से 1947 में जेमिनी को जेमिनी स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई और जेमिनी फिल्मों में कास्टिंग की मदद करते थे। इसी साल जेमिनी को मिस मालिनी फिल्म में साइड हीरो का रोल मिला और स्क्रीन पर आए जेमिनी गणेशन बेहद हैंडसम थे। उनका अभिनय दमदार था। ऐसे में उन्हें लगातार फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। 1953 में फिल्म मनम पोला
मंगलम में पहली बार इन्होंने बतौर हीरो का काम किया और पॉपुलैरिटी हासिल की। इसके बाद जेमिनी गणेशन लगातार हिट फिल्में देने लगे। रोमांटिक हीरो जेमिनी गणेशन के चाहने वालों की गिनती नहीं थी। रोजाना उनके घर कई फैंस के लेटर आते थे जिनके जवाब वो खुद देते थे। वहीं जब कोई स्टूडेंट उनसे मिलने पहुंचता था तो घंटों उनसे बैठकर बातें करते थे, अपनी गाड़ी से घर छुड़वाते। एक बार तो वे कल्चरल प्रोग्राम के लिए श्रीलंका भी गए, जहां उन्हें लेने के लिए हजारों लोग एयरपोर्ट पे थे। अगले दिन श्रीलंका के हर अखबार के फ्रंट पेज पे उनकी फोटो थी। दोस्तों, जेमिनी गणेशन फिटनेस फ्रीक थे। रोज सुबह उठने के साथ साथ लंबी वॉक पर निकलते थे। जब शूटिंग का समय होता था तब उस समय भी वो अपना एक्सरसाइज नहीं छोड़ते थे। बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस खेलते थे और वो बहुत हमेशा फिट रहते थे। मैं उनकी एक फोटो शेयर कर रही हूँ। जेमिनी को शुरुआत से ही प्रॉपर्टी में निवेश करना पसंद था। उन्हें घर खरीदने का जुनून ऐसा था कि कहीं आते जाते तो वो जगह पसंद आती तो घर खरीद लेते थे, चाहे कीमत कितनी भी हो। ऐसे उनकी शूटिंग के दौरान तमिलनाडु के कोडाईकनाल में स्थित लैंडलिंच हेरिटेज बंगला खरीदा था और जेमिनी गणेशन ने तमिलनाडु में कई बड़े बड़े बंगले और प्रॉपर्टी ली। इनकी देखरेख अब उनकी बेटियां करती है। राजनीति में भी वो MGRM, करुणानिधि और जे जयललिता राजनीति का जाना माना नाम बने। वहीं जेमिनी गणेशन ने हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखी और राजीव गांधी ने उन्हें राज्यसभा सीट की ऑफर भी की थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। और फिल्म कन्वा नाये थीवम के लिए मेकर्स को ऐसे हीरो की तलाश थी जो फिल्म में कुरूप बोने का रोल प्ले कर सके, लेकिन जेमिनी गणेशन के नाम पर विचार किया। लेकिन उनके बाद में मेकर्स ने उन्हें ये सोचने का फैसला किया कि फैंस को हैंडसम जेमिनी कुरूप बने अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह थी उनकी कहानी। मिस मालिनी, चंद्राधारी जैसे फिल्मों में साथ काम करते हुए जेमिनी पुष्पावली एक दूसरे को पसंद करने लगे। चूँकि जेमिनी पहले से शादीशुदा थे, ऐसे में उन्होंने पुष्पावली से शादी नहीं की और दूसरी तरफ पुष्पावली ने अपने पहले पति रंगाचारी से अलग होने के बाद उन्हें तलाक नहीं दिया था। तो ऐसे में दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जायज नहीं माना जाता है। तो एक कारण ये भी था कि 1956 तक भारत में तलाक को मान्यता नहीं मिली थी और रिलेशनशिप में रहते हुए ही पुष्पावली ने 10 अक्टूबर 1954 को बेटी रेखा को जन्म दिया। जब ये खबर फैली तो अखबारों में रेखा को जेमिनी गणेशन और पुष्पावली की जो बेटी को नाजायज ठहराया गया। बदनामी के बावजूद जेमिनी गणेशन ने रेखा को कभी अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। एक दिन जेमिनी स्टूडियो का काम करते हुए जेमिनी की नज़र सावित्री पर पड़ी तो वो लड़की हीरोइन बनने का सपना लिए स्टूडियो पहुंची थी, लेकिन उनसे उम्र में काफ़ी छोटी होने के बावजूद भी उन्होंने दोनों में प्यार हुआ और शादी किए। तो इस तरह से उनकी जो पर्सनल लाइफ रही और फिल्मी करियर ग्राफ रहा। 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।